गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अध्ययन कर रहे थे द्विघात समीकरण का मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, कैसे आप पहचान करोगे, ठीक है, ये आप सीख चुके हो। साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं मीन्स एक्स या वाई की जो दो सॉल्यूशंस आएंगे उन सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करेंगे आप लोग ये भी सीख चुके हो। ओके, नेक्स्ट जो स्टडी हम लोगों को करनी है इसमें जो आज स्टडी करेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स। ओके, व्हाट नेचर ऑफ रूट्स मीन्स द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ओके, जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है मीन्स द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कैसे पहचान करोगे कि किस तरह के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, साथ में द्विघात समीकरण को हल करने के जो 3 मेथड बताए गए हैं वो वीडियो 1 और वीडियो 2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, ओके, स्टडी विद कुशवाहा सर टाइप करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 की वीडियो देख लेनी है। ओके, तो आज हम लोग थर्ड वीडियो बना रहे हैं, ये हमारी थर्ड वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ओके, जिसमें स्टडी करना है मूलों की प्रकृति। ओके, क्या स्टडी करना है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। यस, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ठीक है, दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट्स। व्हाट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ रहे हो। ओके, तो देखो एक बार फिर से देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो आप कोई भी इक्वेशन जो कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की होगी, ओके, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप की होगी उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें मस्ट कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा a है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स जो x² का गुणांक है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो x² का टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा ना। ओके, तो बेसिक कंडीशन ही फेल हो जाएगी। हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी तो आप नेचर ऑफ रूट्स की स्टडी क्या करोगे। ओके, अच्छा, अब देखो आपने स्टडी आप पार्ट 1 वीडियो 1 में आपने स्टडी किया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं इनके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। मीन्स जो ये x है ना, ओके, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की क्या आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। ओके, तो अगर x की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसकी कितने सॉल्यूशंस आएंगे, कितनी वैल्यूज आएंगी या कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अगर यही क्या होता, x की हाईएस्ट डिग्री 1 होती, दैट मीन्स लीनियर होता, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन आता। अगर यही डिग्री 3 होती तो 3 सॉल्यूशंस आते हैं एंड सो ऑन, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या है, डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अब हमको अध्ययन क्या करना है, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ रूट्स, दैट मीन्स नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, कि इसके जो 2 सॉल्यूशंस आएंगे इसका नेचर क्या होगा, दैट मीन्स स्वभाव कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ ये समझना है कि इसके स्वभाव की क्या बात चल रही है, इसके प्रकृति की क्या बात चल रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, हम सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। आप देखो, अगर इसको आप हल करोगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, इसके जो 2 सॉल्यूशंस आएंगे ये कोई नंबर से तो आएंगे, मीन्स कोई संख्या तो ही होगी अगर आएगी तो, ठीक है, अगर सॉल्यूशंस आएंगे तो कोई संख्या होगी। अब देखो आप 9th क्लास में इवन 8th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो कई तरह की होती हैं ना। जैसे आप क्या रीड करते हो,
प्राकृतिक संख्या रीड करते हो, फिर क्या रीड करते हो आप लोग, पूर्ण संख्या, ठीक रीड करते हो ना, फिर क्या रीड करते हो, वास्तविक संख्या, फिर क्या रीड करते हैं आप लोग, काल्पनिक संख्या। ओके, इन सब संख्याओं का आप लोग अध्ययन करते हैं ना। तो हमको यही देखना है कि यहाँ जो ये नंबर्स आएंगे, ठीक है, मीन्स इसके जो सॉल्यूशन होगा, इनके जो रूट्स होंगे जो नंबर की तरह मिलेंगे, वो इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है। यही तो स्वभाव है ना, यही तो प्रकृति है ना, कि अब वो क्या पूर्ण संख्या होगी, वास्तविक होगी, काल्पनिक होगी या प्राकृतिक होगी, क्या हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा डेप्थ में बताया है और आई थिंक इतना भी इसमें है नहीं। आप प्राकृतिक या ये जो पूर्ण है, ये सब आप 11th-12th के कॉम्पिटिटिव लेवल में समझोगे कि कब है ना इसके सॉल्यूशन हो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखो, हम स्वभाव की बात कर रहे थे, मीन्स नेचर या प्रकृति की बात कर रहे थे। तो आप समझ गए हो ना कि नेचर या प्रकृति का मतलब क्या है। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम यहाँ पर जो है नेचर या प्रकृति की बात क्यों करते हैं। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में इनके जो रूट्स हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर, इनके जो रूट्स आ रहे हैं, ये जो भी हमको मिलेंगे x1 और x2, इसके हम नेचर की बात करते क्यों हैं यहाँ पर। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमको इनके नेचर्स की स्टडी के लिए मजबूर कर रही है। तो सोचिए भाई, और देखते हैं यहाँ पर वीडियो 2 में आप लोगों को बताया गया था कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो एक तीसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। यहाँ से जो रूट्स आएंगे, दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। यही तो होता है। ये सूत्र क्या कहता है ना, कि अगर आपको रूट्स फाइंड करने हैं तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो, है ना, और x1 x2 इन दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, एक पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, एक नेगेटिव साइन के साथ। यस, इसमें से एक क्या आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ, और दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ रूट्स आ जाएगा। लेकिन जरा इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को देखिए, ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में है क्या, -b, इस पर स्क्वायर रूट नहीं चल रहा है ना, ये जो वर्गमूल है इस पर वर्गमूल नहीं है, तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो। ए पर हमने कंडीशन लगा दी है कि ये 0 नहीं है, तो अगर ये 0 नहीं है तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा, एग्जिस्ट करना चाहेगा। लेकिन जरा यहाँ देखिएगा, जो ये है b² - 4ac, जो इतनी क्वांटिटी है b² - 4ac, ये रूट के अंदर है ना, मीन्स वर्गमूल के अंदर है। और अगर ये वर्गमूल के अंदर है तो ये डाउटफुल क्वांटिटी है। यही क्या कर रही है, x की इस वैल्यू को, x की वैल्यू को या x के मान को डाउटफुल कर दे रही है। दैट मीन्स संदेहास्पद स्थिति पैदा कर दे रही है। क्यों, हो सकता है कि b, a और c के किसी मान के लिए इस सॉल्व होकर नेगेटिव आ जाए, मीन्स ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, नेगेटिव नंबर हो जाए। और अगर ये नेगेटिव नंबर हो गया तो आप लोग जानते हो कि रूट के अंदर, अगर वर्गमूल के अंदर अगर नेगेटिव नंबर कोई आ गया, जैसे मान लो ये पूरा सॉल्व होकर -2 आ जाए, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। और अगर ऐसा हो गया तो हम नेगेटिव नंबर का या ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल फाइंड नहीं कर सकते हैं। अभी आपके लेवल में ये स्टडी चल रही है 10th क्लास की, ध्यान रखिएगा। आप 12th में जाओगे तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डी मोइवर थ्योरम वगैरह की स्टडी करेंगे। ओके, तो अलग बात है, वहाँ पर इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन तब भी हम बोलते हैं कि ये क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, है ना, रियल नहीं होगा। समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो दैट केस में क्या हो जाएगा, आपका x की वैल्यू डाउटफुल हो जाएगी। तो दैट मीन्स क्या है कि इसीलिए क्या करना पड़ता है कि नेचर ऑफ रूट्स की स्टडी करनी पड़ती है कि वास्तव में रियल वे में हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। समझ रहे हो। तो
इसीलिए क्या होता है, देखो जो ये होता है नेचर ऑफ रूट्स की स्टडी के लिए, अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स की स्टडी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं इतनी क्वांटिटी की, जो इतना आप देख रहे हो इसको हम अलग लिख लेते हैं, इसको हम लोग कैपिटल डी से सिंबलाइज करते हैं और क्या लिखते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। इसको इतना हमने क्या किया, यहाँ से अलग कर लिया है, क्योंकि यही डाउटफुल हो सकता है, यही हमारे x की वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं होने देगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो एग्जिस्ट करेगा, जीरो आ गया तब भी करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तब क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। तो जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, मूलों की प्रकृति सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, इस पर, इस क्वांटिटी पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, डी से। और इस डी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं, विविधकर, विविध, है ना, विविधकर, ओके। हिंदी में क्या बोलोगे, विविधकर, आई थिंक विविधकर है, आधा क होगा यहाँ पर, फिर ता होगा और विविधकर, है ना, ओके। तो हिंदी में विविधकर बोलते हैं या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो दैट मीन्स जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे इसी पर डिपेंड करेंगे, है ना। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। मूलों की प्रकृति विविधता पर निर्भर करती है, क्या करती है, विविधता पर निर्भर करती है, ओके। कैसे करती है अभी हम देखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी 10th लेवल में हाई स्कूल में जो हमारा ABC है उसको हम क्या बोलते हैं, कि अभी कैसे नंबर ले रहे हैं, रियल नंबर। वैसे हम लोग 11th या 12th में क्या करते हैं, रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। 11th या 12th में पहले रेशनल मान कर स्टडी करते हैं, ABC हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि रेशनल क्या होंगे, रियल के ही तो पार्ट होंगे, ठीक है। इतना समझ गए हो आप। तो इसके आगे बात करते हैं हम लोग। तो इसको आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करके नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हो, ठीक है। इतना कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, आइए कंडीशन वाइज बात करते हैं। हम कंडीशन 1 लेकर चल रहे हैं, ओके। चलो, वेरी फर्स्ट कंडीशन में हमने मान लिया, ठीक है, कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, आप क्या करोगे, ए बी और सी गिवन होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, और सिंप्लीफाई करके क्या करोगे, वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकाल लोगे ना। और उसके बाद देखो, वैल्यू निकालने के बाद में आप क्या बोलोगे, कि इफ डी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स हो सकता है कि सॉल्व करने पर क्या आ जाए, कि कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, ठीक है। मीन्स जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है या जो विविधकर है वो क्या हो जाए, कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए। तो भाई अगर एक पॉजिटिव नंबर आ गया तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखो, स्क्वायर रूट 4 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 भी एग्जिस्ट करेगा, जो कि 1.414 समथिंग रीड करते हो, ठीक है, ओके। तो दैट केस में देखो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो उस केस में क्या होगा, है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये पूरा एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ से आप क्या बोलोगे, कि जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमने ABC को रियल माना है, तो हम क्या बोलेंगे, कि हमारे जो रूट्स होंगे वास्तविक होंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, और साथ में क्या हो जाएगी, साथ में जो है दो अलग अलग, है ना, मूल मिलेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक
एवं दो मूल है ना, यहाँ क्या होंगे, दो मूल होंगे, और मूल क्या होंगे हमारे, वास्तविक होंगे। तो वास्तविक एवं दो मूल होंगे। कैसे, एक प्लस साइन के साथ मिलेगा और एक क्या मिलेगा, माइनस साइन के साथ। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है, मान लो आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया और ये हमारा क्या आ गया, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स लेस देन भी इक्वल टू जीरो की बात करते हैं। मान लो इक्वल टू जीरो आ गया, पहले ग्रेटर देन जीरो मीन्स धनात्मक, और अब इक्वल टू जीरो। तो अगर मान लो ये सॉल्व होकर जीरो आ गया तो आप यहाँ जीरो रखोगे और भाई अंडर रूट जीरो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट जीरो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन टू ए। तो इसमें भी क्या है, देखो रूट आपका क्या आ जाएगा, वास्तविक आ जाएगा, लेकिन दोनों रूट क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस साइन यहाँ से हट गया ना भाई, ये जीरो आ चुका है। तो प्लस माइनस जीरो की कोई मीनिंग ही नहीं है। हम किसी में जीरो को ऐड करें या जीरो को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, तो आप क्या बोलोगे, मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक एवं बराबर, है ना। मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक एवं बराबर, और जो बराबर मूल होंगे उसका मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए से डिफाइन हो जाएगा। माइनस बी अपॉन टू ए सिर्फ बचेगा। थर्ड केस ये हो सकता है क्या, इफ d लेस देन जीरो आ जाए, दैट मीन्स लेस देन जीरो मीन्स क्या हो जाएगा कि ये हमारा नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट केस में क्या हो जाएगा, हमारे मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मूल हमारे क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, पॉजिटिव होगा तो वास्तविक और दो मूल मिलेंगे, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, अगर इक्वल टू जीरो है तो वास्तविक एवं बराबर, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, और अगर हमारा क्या है, लेस देन जीरो है तो काल्पनिक होंगे, मीन्स हमारे मूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलोगे, पहले वाले को रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या लिख देंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स इंग्लिश में, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, दूसरे वाले को, ये हमारा हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। थर्ड को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना। और आगे आप पढ़ोगे कि जो हमारे इमेजिनरी रूट्स होते हैं, जब आप इसको हल करना सीख लोगे तब ये हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप लोग समझ गए हो, मूलों की प्रकृति आप लोगों ने समझ लिया है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो, इस पर हम एक एक एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं, हम आपको उदाहरण से समझा रहे हैं कि देखो कैसे जो है, कब रूट्स वास्तविक होते हैं, कब इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। ये कंडीशन हमने छोड़ दी है ताकि सामने रहे। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक इक्वेशन हमने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ओके, अब देखते हैं कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2। अब इसका d निकालिए, d इक्वल टू, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, डिविजिबल बोल रहे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, b स्क्वायर
मीन्स -3 का स्क्वायर -4, a मीन्स 1, c मीन्स 2, कितना आएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई। -3 गुणे -3 करिए क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, ओके। -4 2 जा 8, 9 माइनस 1 सॉरी 9 माइनस 8 1 आ गया। अब देखो 1 क्या है, तो 1 0 से बड़ा नंबर है तो इसमें आएगा ना, तो यहाँ d क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। और इसका अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसके डिस्क्रिमिनेंट इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मीन्स इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और दो अलग अलग मिलेंगे। और आप याद करो, आप मेरी वीडियो 1 जाकर देखिएगा, मैंने वीडियो 1 में यही क्वेश्चन उठाया है और वहाँ हल करके दिखाया है, ओके, कि इसके जो दो रूट्स आएंगे, जो दो सॉल्यूशन आएंगे वो 1 और 2 आएंगे। आप हल करके देखिए, x की यही वैल्यू आएगी, यही रखकर देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0, 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रूट है। ध्यान रखिएगा, आप जो x की वैल्यूज निकालते हो, अगर इस सही में इसकी वैल्यू है तो जैसे ही इसको यहाँ पुट करोगे दोनों साइड क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अगर इधर 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 1 रखने पर 0 आ रहा है। 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला एग्जांपल एक लेते हैं, 2x स्क्वायर, ओके, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ओके, प्लस 10 बराबर 0। अब देखते हैं कि इसके रूट्स क्या आते हैं। तो भाई देखो, यहाँ a का मान कितना है, 2 है, b का मान -4 है और c का मान 10 है। तो हमारा d क्या आएगा, अब देखिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हल करते हैं, b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4, a हमारा 2, c 10 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, 60 माइनस 80 कितना आ जाएगा आपका, -64। देखो -64 मीन्स क्या है, 0 से कम है ना, -64 0 से छोटा नंबर है तो ये लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसको आप हल ही नहीं कर सकते हो। हल करके देखो, इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ आ गया काल्पनिक, तो आप क्या लिखोगे, इमेजिनरी रूट्स। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी और रूट्स होंगे। ठीक है, और थर्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं, ओके, जहां 0 आने के चांस हैं। थर्ड एक्स स्क्वायर, ओके, ठीक है, और बी स्क्वायर 4 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। आइए यहाँ देखते हैं, अगर इसमें देखोगे तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान 1 है, तो d हमारा क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b देखो, b मीन्स 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दिस इज 4 माइनस 4 बराबर 0। देखो d यहाँ 0 आ गया, ये कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब इसको हल करने पर इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा। और दिखा देते हैं क्या है इसका रूट्स, ये भी देख लो भाई। ये देखो, क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है क्या, देखो ओपन करके भाई, x प्लस 1 होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 0 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर क्या हो गया, -1 आ रहा है ना, लेकिन -1 को 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी 2 रूट्स आएंगे और दोनों बराबर होंगे, लिखा है, कॉपी कर लो। और आज हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओके।